मेरा नाम अशरफ है और मैं लाहौर शहर से ताल्लुक़ रखता हूँ। आज की कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है। तो आज से कई साल पहले डॉक्टर ने मुझे ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स बताई तो मुझे सुनकर एक धचका सा लगा। जिसका खदशा था वही हुआ मेरे साथ। मुझे लास्ट स्टेज का कैंसर था। घर वापस आते आते मैं ये सोचता रहा कि बीवी को कैसे बताऊंगा, बच्चों को क्या कहूंगा, उन्हें क्या जवाब दूंगा। घर पहुंचकर मैंने सेफ में सब रिपोर्ट्स छुपा दी। मेरी बीवी मुझसे पूछती रही। मैंने अपनी बीवी को बताया कि सब नॉर्मल है, ये सब कहकर टाल दिया। रात खाने के बाद वॉक करने निकला तो दिल बंद सा होने लगा। किसका दिल करता होगा ये चमकती दमकती रोशनियां, ये चहल पहल, ये हंसी, ये कहे ये सब छोड़कर जाने का। प्यारी बीवी, प्यारे प्यारे बच्चे कैसे छोड़कर जाऊंगा मैं। एक लंबी पतली अंधेरी से कब्र में कैसे रहूंगा। मैं चलता रहा और सोचता रहा, हत्ता कि कब्रिस्तान आ गया। कब्रों के कुतबे जैसे मुझे बुलाने लगे। मैं बीच के ऊंचे नीचे रास्ते पर चलने लगा। कब्रें बिल्कुल खामोश थीं, लेकिन उनके अंदर क्या वाकई खामोशी थी? ऐसा सन्नाटा पहले देखा होता तो खौफ से मेरी जान निकल जाती। लेकिन आज मैं बेखौफ सा था, बल्कि इन चुपचाप बड़े मकीनों से मुझे हमदर्दी सी हो रही थी। कुछ छोटी कुछ बड़ी कब्रें, कुछ कब्रों पे मर्दों के नाम और कुछ पर औरतों के। मैं नाम पढ़ता और आगे पढ़ता रहा। कुछ कुतुबों पर आयात दर्ज थी, फिर कुछ कुतुबों पर उदासी भरे शेर। लिखा था कि बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रात ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को हैरान कर गया। सर, रात काफी हो गई है, घर चलना चाहिए। मेरे ख्याल में ये मेरे ड्राइवर की आवाज थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरी चमचम करती कार चांदनी में नहाई हुई थी। क्या फायदा अब इस कार का? सब कुछ तो मेरे बीवी बच्चे ले जाएंगे। मेरे हाथ क्या आया? मैं बड़ी खुदगर्जी से ये सब सोचता गया। सारी जिंदगी कमाते कमाते ही गुजर गई। अब ये घर बना लूं, अब ये प्रॉपर्टी खरीद लूं, अब बच्चों के लिए नकदी जेवर खरीद लूं, ये इकट्ठा कर लूं, वो इकट्ठा कर लूं। अब मैंने अपनी बीवी का बैंक बैलेंस भरना है। बस जिंदगी में यही मेरी तरजीहात थी। घर, गाड़ी, मोबाइल, दुनिया की हर वो चीज थी मेरे पास। लेकिन एक चीज नहीं थी, तो वो बस मेरे पास सुकून नहीं था। पता नहीं कितनी देर मैं यूं ही खड़ा रहा और इन वीरान पड़ी कब्रों को देखता रहा। फिर अचानक मेरा दिल किया कि काश ये कब्र वाला मुर्दा जिंदा हो जाए और मुझे बताए कि असल में इसके साथ हुआ क्या है। जब वो कब्र में जाकर लेट गया और उसके सारे रिश्ते तेज तेज कदमों से वापस चले गए, तो उस पर आखिर क्या बीती होगी। लेकिन मैं ये सब किसी से भी नहीं पूछ सकता था। लेकिन जहां सबके सब खामोश थे, अपनी अपनी जजा सजा में मगन, अचानक मेरी नजरें
एक कच्ची झोंपड़ी पर पड़ी। ये यकीनन गोरगन का मस्कन था। बाबा जी, न जाने आपने कितनी कब्रें खोदी, बस मुझे कोई अच्छी सी एक नसीहत कर दें। मेरे लहजे में कैंसर ज़दा इंसान की बेबसी थी। मेरा पुत्र, सच्चे रब की सच्ची अतात ही काम आती है, और बाकी कुछ भी यहां काम नहीं आता। बस तू अकेले में उस रब की अतात करनी सीख ले। जब तू अकेली कब्र में लेटेगा तो वो रब तेरा साथी बन जाएगा। आज की ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आज हम लोग इस कदर इस दुनियादारी में मगन हो चुके हैं कि जैसे हमें आखिरत भूल गई हो। याद रहे मेरे भाइयों कि ये दुनिया, ये सब चीजें आरज़ी हैं। आज हम जिन रिश्तों के पीछे भागते हैं, जब हम मर गए तो उन रिश्तों ने हमारे कोई काम नहीं आना। आज जिस दौलत के पीछे हम भाग रहे हैं हमारे आखिरी वक्त में, ये दौलत हमारी किसी काम की नहीं होगी। आज हम चंद पैसों की खातिर लोगों के दिल दुखाते फिरते हैं, लोगों के हक खा जाते हैं। आपने कभी एक वक्त के लिए सोचा कि किसी की छोटी सी आह भी आपकी आखिरत खराब कर सकती है? लेकिन हम इंसान हैं, हमें इस काम से कोई लेना देना नहीं। मेरे भाइयों, अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ, अल्लाह की तरफ रजू करो, अल्लाह को अपना दोस्त बनाओ, क्योंकि बख्शने वाली ज़ात सिर्फ उस परवरदिगार की है। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।